में बलडोजर, सारे घरों में बलडोजर चलना चाहिए। हमारी आंखें ना पोंछी जाए 4 झुग्गियों में एक घर पे बलडोजर चला के। अभी बता है भाई 24 में भी बुलडोजर चलेगा, राहुल गांधी के में भी चलेगा बुलडोजर, बंद नहीं होगी योजना। शाबाश बेटा। अपनी बेटी मान लो। हाँ अब्बू आ रहे हैं, हाँ अब्बू आ रहे हैं। पूरे उसको पागलपन में भी ये पता था कि मुझे मुसलमानों को माना है, वो मुसलमानों को चिन्हित कर रहा था। मुझे पागलपन में भी वो कहीं ना कहीं आरएसएस से मुतासिर था। तो इससे पता चलता है कि नफरतें इस हद तक पहुंच गई हैं कि भारत में कोई भी कम्युनिटी सेफ नहीं है। आप तो काफी जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 3 दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो लेकर इन अनभक्त पर। जब से मेवात पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ है तब से ये अनभक्त बहुत ज्यादा खुश है। इन अनभक्त का कहना है कि एक भी घर बचना नहीं चाहिए मेवात में। तो उसी को लेकर ये भाई साहब ने बोल दिया है कि 2024 में राहुल गांधी की जब सरकार आएगी तब ऐसे ही बुलडोजर चलेंगे। हम इन सारे अनभक्त के घर पर बुलडोजर चलाएंगे। 500 बुलडोजर तो मैं भेज दूंगा, मैं ले रहा हूँ उस चीज की जिम्मेदारी। 500 बुलडोजर मैं भेज दूंगा। मैं भारत के प्रत्येक लोगों से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती है, हर घर से एक व्यक्ति मंदिर पे जाएगा। अब की बार नून अल्लड़ मंदिर पे नहीं। अब की बार अपने जहां से हरिद्वार से जल उठा करके पहुंच सकते हो तो वहां से पहुंचो, नहीं तो आपके घर पे जल पड़ा तो आप घर जल लेकर के, जिस दिन यात्रा यहां से चलेगी तो वो इस यात्रा में सारे कावड़िए सारे भोले के भक्त जाएंगे। अगर जो भोले का भक्त नहीं गया मैं उसको अपना भोले का भक्त नहीं मानूंगा। फिर कुछ भी सारे घरों में बलडोजर, सारे घरों में बलडोजर चलना चाहिए। हमारी आंखें ना पोंछी जाए 4 झुग्गियों में एक घर पे बलडोजर चला के चलना चाहिए। हमारी आंखें ना पोंछी जाए 4 झुग्गियों में एक घर पे बलडोजर चला के। अब्बू आ रहे हैं। 24 में भी बुलडोजर चलेगा, ये बंद नहीं होगी योजना। 24 में भी बुलडोजर चलेगा, हाँ राहुल गांधी के में भी चलेगा बुलडोजर, बंद नहीं होगी योजना, बंद नहीं होगी योजना। जैसा सही बता रहा, जैसा करोगे उसके लिए तैयार रहना, वैसा झेलना पड़ेगा। बात तो सही है कि 3-4 नेता से ना कह दिए, उनका भी टाइम आएगा। हाँ वो कहते उनसे ज्यादा ना बोलें, टाइम आएगा। हाँ वो कहते उनसे ज्यादा ना बोलें। शाबाश बेटा। अरे दलत अपनी बेटी मान लो। हाँ अब्बू आ रहे हैं। अपनी बेटी मान लो। हाँ अब्बू आ रहे हैं। याद रखो बस 24 घड़ी का इंतजार करो। बुलडोजर बराबर बुलडोजर चलेगा, हाँ रुकेगा नहीं। ये पेट्रोल जो है ना 96 में, फिर 64 में आएगा। तुम देख लेना 24 में का सरकार आ गई और इस बार आएगी। बस उन जगह तो पेटियां मान ले अपनी, मतलब अब्बू सरकार आ गई और इस बार आएगी। बस उन जगह तो पेटियां मान ले अपनी, मतलब। वही दोस्तों 2024 से पहले रच रहा हिंसा की साजिश जिसका मुस्लिम महिला एमन रिजवी ने किया खुलासा। 140 करोड़ जनता सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और यहाँ की जुडिशरी से अपना यकीन खत्म कर रही थी। तो उस वक्त एक अंधेरे में उम्मीद का चिराग जला जब राहुल गांधी की सदस्यता वापस मिली। आप इसको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता वापस मत समझे, आप ही समझे कि यहाँ पर अपोजिशन जिंदा हुई है। अपोजिशन को कुचलने की तैयारी थी, अपोजिशन को खत्म कर दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बैक टू बैक राहुल गांधी को, कांग्रेस को टारगेट कर रही थी, तो उनको लगता था कि हमारा जो टक्कर है वो सिर्फ कांग्रेस से, अगर हम कांग्रेस को ही खत्म कर देंगे तो हम पूरे भारत के इतिहास से यहाँ पे हम इसको एक तरह से अपोजिशन को हम सुला देंगे, मौत दे देंगे। लेकिन राहुल गांधी की वापसी बताती है कि हड़बड़ाहट आ गई और अब फिर सवाल गूंजेगा कि 20 करोड़ किसके थे। अब तो 20,000 करोड़ किसके, तो अब तो एक सवाल और गूंजेगा कि मणिपुर पर जवाब देके वो जो बेटियां लूटी थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी। मोदी जी आप बाहर तो कहते हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वही बात आप पार्लियामेंट में आके कहने को तैयार नहीं है। आप कार्रवाई कर रहे हैं मणिपुर में, किसके खिलाफ कर रहे हैं? जिन लोगों ने वो वीडियो बनाई उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। एक तरफ जब हम भारत माता की जय कहते हैं, अम्बे दुबे सरस्वती, हम तमाम महिलाओं को सम्मान देते हैं और उसी समाज में हमारी महिलाओं को लगातार बलात्कार करा जा रहा है और बाकायदा वीडियो बना के उनकी वायरल करी जा रहे हैं। और वो वीडियो आपने भी देखी जहां वो फौजी रो रहा है, कह रहा है कि जिस कारगिल पे मैं पाकिस्तान को धूल चटा कर आया था, दुश्मन देश को धूल चटाई थी और मैं सरहदों की हिफाजत कर रहा था, इस उम्मीद के साथ कि भारत के लोग, भारत की जनता मेरे परिवार की रक्षा करेगी। लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी ही बीवी को सामूहिक बलात्कार करके पूरा जुलूस पीटा जाता और करने वाले कोई नहीं भारतीय होते हैं। नजर नहीं आ रहा कि दलितों की जिंदगी का, उनके अस्तित्व का सवाल है। इनको नजर नहीं आ रहा वो कुकीज ग्रुप जो ईसाई है, हजारों की तादाद में उनको मार दिया गया। यहाँ पर ईसाइयों के अस्तित्व का सवाल है, यहाँ पर मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल है, यहाँ किसानों के अस्तित्व का सवाल है, यहाँ पर एक आजादी का सवाल है। क्योंकि भारत का इतिहास, ये तो सवाल उठ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रही है। राहुल गांधी जब वापस लोकसभा गए तो ये सवाल है ना, मोदी नहीं तो कौन? देखिए 4 साल अब ये सरकार इससे डरी, इनको लग रहा है कि सारी अगर रीजनल पार्टियां एक हो जाएंगी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो। इसीलिए कहीं मणिपुर बना रहे हैं, कभी मेवात बना रहे हैं, कभी ट्रेनों में टेरर की राजनीति कर रहे हैं, कभी किसी दलित को मार रहे हैं, कभी किसी ईसाई को मार रहे हैं। आदिवासी पे मूतन शुक्ला जैसे आदिवासी पे मूत रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हम आदिवासियों पे ऐसे ही मूतते रहेंगे। तो ये तो एक जुल्म की इंतहा है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, मोदी जी आप अपना डंका बजा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे भारत पे आप ही के लोग, आप ही के पार्टी के लोग यहाँ पर हमारे भारत की लंका लगा रहे हैं। अंदर पत्रकार संदीप
संदीप चौधरी को सलाम। एक ईमानदार पत्रकार अगर अपना धर्म निभाने पर अड़ जाए तो तानाशाह सत्ता की चूल्हे हिल जाती है। जानने के लिए वीडियो को देखिए। जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने कहा ना, जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की। बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें 32 रुपए लेती हैं। जी नहीं, एक्साइज आपने लिया। राज्य सरकार। मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। अच्छा, जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। ओ, सारे राज्य। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर भी आता हूं, पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था, तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था, वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। बस हवा निकल गई।